जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर पूछा गया है व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर। एज ए टीचर आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसमें क्या चेंज आया, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब अगेन वही सवाल, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर। आप एज ए टीचर पहले आप जिस तरह से काम करते थे अब आप किस तरह से जिस तरह से भी काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या वेरिएशन आया, क्या चेंज आया, उसको समझाने के हवाले से कुछ एग्जांपल हैं। फर्ज करें पहले मेरी टीचिंग जो मेथडोलॉजी थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। पहले मैं बच्चों को ज़्यादा बेहतर नहीं समझता था, मैं बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। उनकी डेप्थ एनालिसिस है, यानी मेरी पैडागोजिकल चेंज है। फिर मेरा अपना एक सोचने समझने का जो नुक्ता नज़र है वो तब्दील हो गया। अब मैं डाटा की बेस के ऊपर काम करता हूँ, डाटा की बेस के ऊपर जो है डिसीजन करता हूँ। मेरी पहले से कम्युनिकेशन बेहतर हुई, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने से मेरे सोचने और समझने में चेंज आया, मेरी कम्युनिकेशन में चेंज आया। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी अब आपकी वैल्यू में ऐड हुआ है। अब रिसर्च करने से पहले मैं प्रॉब्लम को उस तरह से नहीं देखता था, अब मैं प्रॉब्लम को बड़ा इन डेप्थ देखता हूँ और मैं उसकी रूट तक जाता हूँ कि इस प्रॉब्लम की रूट काज क्या है। तो ये मुख्तलिफ तरह की चेंजेस हैं। अब आपने अपने हिसाब से लिखना है कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें आपके अंदर क्या चेंज आया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये उसके बारे में ये डिस्कस किया गया। देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करते हैं और ये है लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। यू साइटेड से मुराद ये है कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ की चीज़ों को हम लोग साइट करते हैं। और जब हम साइट करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम इस तरह से काम करते हैं जैसे ये ऑथर का नाम लिखते हैं और ऑथर के नाम के आगे ईयर लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइट। जो ये साइट किया है हमने, जितनी 2 जगह पे 4 जगह पे या 10 जगह पे साइट किया है उनके नीचे उनके रेफरेंसेस लिखने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसके अंदर उसकी एक लिस्ट बनेगी। जैसे ये 2 रेफरेंस बन लिखे हैं, इसी तरीके से आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर 10 जो चीज़ें 10 लोगों को साइट किया है या 20 लोगों को साइट किया है तो उनके 20 के जो रेफरेंस है वो आप नीचे लिखेंगे इस तरह से। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ रेफरेंस बनेगी जो कि 6 एडिशन के मुताबिक आपने लिखनी है। और ये वेबसाइट के ऊपर 6 एडिशन किस तरह का है ये लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल जो नंबर 13 है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। और इस तरीके से आज के सारे सवाल जो हैं अब प्रोजेक्ट के वो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया।